स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2023 के बारे में। ठीक है, ये दिया गया है अभी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। तो इस वजह से इसे थोड़ा देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि यूपीएससी स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेकर के भी प्रश्न पूछती है, और भी अवार्ड्स को लेकर के, जैसे हमने पुराने साल के प्रश्न पत्रों को हल करते समय देखा था, भारत रत्न, पद्म भूषण, इन चीजों से संबंधित भी प्रश्न आए हुए थे। तो इसलिए थोड़ा सा लाजमी हो जाता है आपको जानना। तो अगर इस पे देखा जाए तो क्या क्या बातें हैं खास तौर से, तो अभी दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय खेल तथा साहसिक पुरस्कार है, ये नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2023 प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में ये दिया गया। ठीक है, ये जो पुरस्कार है देता कौन है, या मतलब संचालन, देते तो राष्ट्रपति हैं, संचालन कौन करता है ये ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा इन पुरस्कारों का संचालन होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पे बेसिकली अब कौन कौन से पुरस्कार हैं जो दिए गए हैं इस बार के, क्या खासियत है, इस बार किसको दिया गया है, यह भी आपको यहाँ पे जानना बनता है। जैसे कि हम देखें कि पुरस्कार में बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च खेल सम्मान इसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है ये, और इस पे क्या है कि 1991-92 में यह स्थापित किया गया था, और इसका नाम हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, सभी लोग भली भांति वाकिफ है, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है, और उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है, और खेल जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर आप सभी ध्यान रखना। क्या खास बात है, ये कब दिया जाता है कि 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, कि कोई खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों में जो बेहतर प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को यह दिया जाता है। और इसपे से जैसे कुछ फेमस खिलाड़ी हैं जो ये पुरस्कार पा भी चुके हैं, जैसे मैरी कॉम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पीवी सिंधु के बारे में जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सभी लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनके खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पिछले 4 वर्षों की अवधि में इनको दिया जा चुका है पहले ही। 2023 के लिए अगर ये पुरस्कार देने की बात की जाए तो किसको दिया गया है 2023 में, तो 2023 में यह पुरस्कार चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि 2023 में यह किसको दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार जो वितरित किया गया अभी, और यह पुरस्कार 1961 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पूर्व भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के आने के पहले ये सर्वोच्च खेल सम्मान था। ठीक है, तो ये अब उसके बाद आ गया है। तो अब देखें, अर्जुन के नाम से सब भली भांति वाकिफ हैं, महाभारत, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है यह पुरस्कार। यह पुरस्कार भी 4 वर्ष की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी खिलाड़ी को जो पिछले 4 वर्ष की अवधि में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस पे क्या है कि जो विजेता है उनको क्या क्या दिया जाता है, तो उनको अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और कुछ नगद पुरस्कार भी इसमें प्रदान किए जाते हैं। इसको देखें तो शुरू में 1961 में फुटबॉल ओलंपियन वीके बनर्जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब जो सबसे पहले इस पुरस्कार को पाने वाले खिलाड़ी थे वो फुटबॉलर थे, नाम है वीके बनर्जी, और ओलंपियन थे। पहली महिला जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया उनका नाम है अन्ना लम्सडेन, ये हॉकी की खिलाड़ी रही हैं, इन्हें पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 के लिए किसे दिया गया अभी, तो तीरंदाजी के लिए दिया गया अदिति गोपीचंद स्वामी को, मोहम्मद समी क्रिकेट अच्छे से आप सभी को पता होगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, और अन्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा जो खास नाम है। एक और पुरस्कार है, अब शिष्यों को दिया जाता है तो उनके कोच को भी दिया जाएगा, जो उनके कोच हैं, जो ट्रेनर हैं, नाम है
द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो ये किसको, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। भारत का भी सर्वोच्च खेल सम्मान है, 1985 में इसे स्थापित किया गया था। और आपको पता ही है कि महाभारत के नाम पे ही है, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, तो उन्हीं के नाम पे, अर्जुन के एक प्रशिक्षक द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार रखा गया। इस पे क्या दिया जाता है विजेताओं को, तो विजेताओं को इसमें द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब ये हाल ही में दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। पहली महिला कोच कौन थी जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, तो 2002 में एथलेटिक्स थी कोच रेणु कोहली, इनको में मिला है यह पुरस्कार, जो पहली महिला। और ये जो पुरस्कार है किन क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब क्षेत्र तो आपको पता ही कि प्रशिक्षण कोच किन कोचों को दिया जाता है, तो वैसे कोच जो हाल में कुछ उन्होंने बढ़िया उपलब्धि की हो, उनके खिलाड़ियों ने की हो, या उनके आजीवन योगदान को, इन दो कंडीशनों को, किसी भी कोच के हाल की उपलब्धियों या उनके आजीवन योगदान को ध्यान में रख करके दोनों कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। 2023 के लिए अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी, जैसे हमने देखा ना, नियमित श्रेणी मतलब हाल की जो उपलब्धि है, आजीवन श्रेणी में किसको दिया गया, तो नियमित उपलब्धि में बात करें तो ललित कुमार को मिला है जो कि कुश्ती के कोच हैं, आरबी रमेश को मिला है शतरंज के, जो कि कोच हैं अभी हाल की उपलब्धियों के लिए। अगर आजीवन श्रेणी की बात करें तो आजीवन उपलब्धियों में गोल्फ कोच हैं जसकीरत सिंह ग्रेवाल, इनको दिया गया है, और कबड्डी कोच है भास्करन ई, इनको प्रोवाइड किया गया है, और भी कुछ लोग हैं। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। अभी आपने देखा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, वो तो पूरे खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। एक और पुरस्कार है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये 2002 में स्थापित है, और ये खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है, कि खेल के क्षेत्र में पूरे जीवन में जिन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए। व्यक्तिगत क्षमता में खेलों को प्रोत्साहन देने वाले योगदानकर्ताओं को इससे सम्मानित किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे जो प्रथम विजेता थे जिन्होंने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को प्राप्त किया, वो थे ओलंपियन मुक्केबाज, नाम है उनका साहूराज विराजदार, और हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान थे जिन्होंने सबसे पहला इस पुरस्कार को पाया है। और 2023 के लिए किसे दिया गया है यह पुरस्कार, तो बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर, हॉकी के खिलाड़ी हैं विनीत कुमार शर्मा, कबड्डी की खिलाड़ी हैं कविता सेल्वराज, इन लोगों को इस बार 2023 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, मां का ट्रॉफी, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ठीक है, 1956-57 में इसे स्थापित किया गया था। ये किस लिए दिया जाता है ये ध्यान में रखिएगा, ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है। जो यूनिवर्सिटीज आपस में टूर्नामेंट खेलती है ना, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जो यूनिवर्सिटी विजेता होते हैं। विश्वविद्यालयों को दिया जाने वाला शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किसी संस्थान या विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार में क्या होता है कि एक रोलिंग माका ट्रॉफी, ठीक है, और एक नगद पुरस्कार, यानी एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को दिया गया था, तो वो बंबई यूनिवर्सिटी को सबसे पहले 1956-57 में ही प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो 2023 में किसको दिया गया है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, जो कि समग्र विजेता विश्वविद्यालयों में यही है जो टॉप पे जीता है। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि उप विजेता है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कि सेकंड रनर अप है। तो इन तीनों को दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसके बाद एक और पुरस्कार की बात की जाए तो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है ये 2009 में स्थापित किया गया था, ठीक है, खेल के प्रोत्साहन और विकास के लिए, नाम से ये खेल को प्रोत्साहित करने के लिए। ये किसको दिया जाता है कि वैसे संगठन
या वैसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो खेल को प्रोत्साहित करते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रेणी में प्रतिभा की पहचान करना, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, खिलाड़ियों का रोजगार और विकास के लिए यह खेल शामिल है। ठीक है, 2023 के लिए यह दिया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और उड़ीसा खनन लिमिटेड को। ये दो संगठन हैं, इन संगठनों को दिया गया है। ये संगठन और व्यक्ति किसी को दिया जाता है, तो 2023 में इन संगठनों को दिया गया है इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगला जो है वो है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है। इसे क्या है कि 1993-94 से दिया गया है और इसका नाम तेंजिंग नोरगे के नाम पर रखा गया है, जो 1953 में एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले दो व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है, तो इसीलिए साहसिक कार्यों के लिए, एडवेंचर के लिए दिया जाता है। और जो प्राप्तकर्ता हैं उनको पिछले 3 वर्षों में भूमि, समुद्र, वायु पर साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चाहे भूमि पे हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे हवा में हो, कोई भी साहसिक कार्य अगर पिछले 3 वर्षों में किए तो उसके लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का दर्जा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। जैसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना, उसके बराबर भी ये पुरस्कार होता है। ये 2022 का अभी इस साल प्रोवाइड हुआ है। तो इसमें दिया गया है भूमि पे उत्कृष्ट कार्य करने, एडवेंचर करने वाले स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को, श्री तुलसी चैतन्य मोथुकुरी जी जिन्होंने जल में उत्कृष्ट कार्य किया, श्री अंशु कुमारी तिवारी जिन्होंने वायु में उत्कृष्ट कार्य किया। तो ये इस तरीके से दिए गए हैं।